हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 3.1 में बेसिक इसका कुछ तो आपको बता दिया था, कुछ आप देख लीजिए। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नहीं सेकंड है, सॉरी 3.1 का सेकंड क्वेश्चन आपका ये है। क्या दिया हुआ है कि बैट खरीदे जाते हैं कुछ और कुछ बॉल्स। कीमत आपको नहीं बताई हुई, बताया जाता है कि 3 बैट खरीदते हैं और 6 बॉल्स खरीदी जाती हैं। टोटल कॉस्ट आती है 3900। तो हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू RS X रुपीज़ X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज़ Y। तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बन जाएगा कि 3x प्लस 6y, क्योंकि x है 1 बैट की कीमत, 3 बैट की कितनी हो जाएगी 3x, और 1 बॉल की कीमत है y, तो 6 बॉल की हो जाएगी 6y। दोनों को जोड़ेंगे 3x और 6y दोनों को जोड़ेंगे, कुल आपका कॉस्ट दिया हुआ है 3900। इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए 3 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये x आ जाएगा, इधर 2y आ जाएगा और ये 1300 हो जाएगा। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन जो है, सेकंड कंडीशन जो दी हुई है, उसमें क्या कहता है कि 1 तो बैट खरीदा जाता है, तो 1 बैट की x के अनुसार x रुपये हो गए कीमत, और 3 बॉल खरीदी जाती हैं, तो 3y 3 बॉल की कीमत हो गई है। दोनों को ऐड करके आपका 1300 रुपये 1300 जो है कॉस्ट बताई गई है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, दोनों लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, x और y में। अब इसका सॉल्यूशन हमें बताना है कि कितने तो बैट खरीदे गए और कितनी, सॉरी बैट की कीमत कितनी है और बॉल की कीमत कितनी है, क्योंकि बैट की हमने x मानी थी और बॉल की कीमत हमने y मानी थी। तो x और y की एक्चुअल वैल्यू जो है हम इससे निकालेंगे, और सॉल्यूशन जो है हम करेंगे ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए देखो, पिछले वीडियो में बताया था कि एक लीनियर इक्वेशन है, उसके हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2, फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 दोनों लीनियर इक्वेशन हैं। तो हमारे पास कितनी लाइन आ जाएंगी, 2 लाइन आ जाएंगी। तो जब हम किसी प्लेन के अंदर 2 स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, तो आपके पास कंडीशन जो है 3 कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन तो ये होगी कि दोनों लाइन जो हैं किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, काट जाएंगी। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन होगी आपकी, दोनों लाइन इस प्रकार से आ जाएंगी पैरेलल, जो कहीं भी आप आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नहीं काटेंगी। और तीसरी कंडीशन आपकी आ जाएगी, दोनों लाइन एक दूसरे पे आ जाएंगी, यानी कि कोइंसाइड कर जाएंगी ईच अदर। एक लाइन ये हमने ड्रा की, दूसरी करते हैं तो वो भी इसी के ऊपर आएगी मान लीजिए। तो इस प्रकार दोनों लाइन जो है वो एक ही लाइन के ऊपर आ जाती हैं, ये कोइंसिडेंटल लाइन कहलाती है। तो देखो पहली कंडीशन में जो है हमारा सॉल्यूशन जो है वो होगा यूनिक, मतलब अद्वितीय। केवल एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक मतलब केवल एक सॉल्यूशन जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही x और y की वैल्यू होंगी। अगर आपकी दोनों लाइन पैरेलल आती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन में जब दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाएं, संपाती हो जाएं, तो आपके सॉल्यूशन जो है वो
इनफाइनाइट हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपके अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हैं। अब हम देखते हैं हमारी दोनों जो इक्वेशन दी हुई हैं उनके ग्राफ ड्रा करेंगे, तो उनसे कौन सी कंडीशन आती है, कैसे आती है, वो देखेंगे। ये जो 2 कंडीशन हैं इसमें हमारे पास कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन है नहीं। इसमें इनफाइनाइटली सो मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, और जिनको हम सभी सॉल्यूशंस को हम मालूम नहीं कर सकते, चाहे कभी तक लगे रहें। तो इसलिए मेन है हमारी पहली कंडीशन, अगर आपका अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है तो वो हम बताएंगे केवल। बाकी दोनों कंडीशन आती हैं तो हम बता करके छोड़ देंगे कि भाई इसका नो सॉल्यूशन है या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यहाँ तक करके छोड़ देंगे। तो आपकी पहली इक्वेशन है x + 2y = 1300। तो x = आ जाएगा 1300 - 2y। इसके लिए सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, ये हो जाएगी आपकी सॉल्यूशन टेबल। अब जब ग्राफ ड्रा करना है तो कम से कम 3 सॉल्यूशन जरूर ले लीजिएगा। तो पहला सॉल्यूशन देखिए आपका, तो ये आ जाएगा आपका 500 मान लीजिए y को, तो 500 × 2 1000 हो जाएगा। 1300 - 1000 आपका ये 300 हो जाएगा। इसको 400 मान लेंगे, तो 400 × 2 800, 1300 में से 800 गया तो ये आ जाएगा 500। और अगर आपको ये 300 होगा तो आपका ये अगर आप y की वैल्यू 300 लेते हैं तो 300 × 2 600, 1300 में 600 गया तो 700, ये आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन है आपकी x + 3y = 1300। तो x = 1300 - 3y। अब सॉल्यूशन टेबल लेंगे, x और ये y की वैल्यू, y ले लो। y की वैल्यू अगर हम लेते हैं 300, 900 हो गया, ये बच गया आपका 400। ये 400 ले लेते हैं तो ये 1200, ये 100 हो जाएगा। और यदि आप 500 ले लेते हैं तो 500 × 3 1500, 1500 में से 13 गया तो माइनस का 200 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारी दोनों टेबल आपकी बन चुकी है। अब देखिए फर्स्ट जो टेबल थी वो थी 5 3 4 5 3 7। दूसरी टेबल थी 300 400 400 100, ये 300 500 और ये -200, ये हो गया। अब देखिए ग्राफ लेते हैं,
एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। ये सेंटर होगा 1 2 3 4 5 6 7। ये आपकी स्केल आ गया सुटेबल। एक पॉइंट जो है वो 100 के लिए है, 1 पॉइंट इजक्वल टू 100। ये आपकी स्केल चलेगी। तो देखिए फर्स्ट टेबल से x 300 है, y 500 है, तो x 3 पॉइंट जाएगा 1 2 3, y 500 है 1 2 3 4 5, 5 से ये आएगा ये 3 तक, तो x 3 पॉइंट, y जो है वो 5 पॉइंट्स हो गया, 300 500, ये आ गया एक पॉइंट आपका। दूसरा है x 500 y 400, x 500 ये आ जाएगा एंड y 400 आपका यहाँ तक आएगा। x जो है वो 500 है, y 400 है, और अगला x 700 y 300, ये 7 और ये आपका 300, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 700 एंड 300। इस प्रकार से आपकी ये एक लाइन जो है स्ट्रेट लाइन आपकी बनती है, ठीक है। इक्वेशन रहेगी आपकी ये x + 2y = 1300। पहले इक्वेशन ये लाइन आ गई। अब दूसरे की देखो, x 400 y 300, x 400 4 पॉइंट ये आ गया, y 300 है, ये आ गया 400 और 300, ठीक है, 400 300, x 400 y 300, x 400 1 2 3 4, ये 400 आ गया, और y 1 2 3, ये लाइन 3 से, ये 4 से, यानी कि 400 300 ये पॉइंट हो गया। x 100 y 400, ये 100 हो गया, 400 यहाँ गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आपका -200 एंड y = 500, -200 ये एंड y 500 आपका पॉजिटिव है, y ये आ जाएगा। आप देख रहे होगे तीनों पॉइंट आपके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हैं, ये आगे जाकर के कहीं मिलेंगे। जहाँ मिलेंगे इस प्रकार से मिलेंगे दोनों लाइन, ये आपका सॉल्यूशन पॉइंट होगा जिसको आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही बाकी दोनों क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे और सॉल्यूशन बताएंगे। इनके आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, -200 500 100 एंड 400। ये इक्वेशन रहेगी आपकी x + 3y = 1300, ठीक है। आपका सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। मेन स्केल के ऊपर देखोगे तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से आप पहुँचेंगे y पर तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक्स।